नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मृदुला टॉक्स पर। पिछली बार हमने वेदों के बारे में बात की थी और आपको कुछ जानकारी दी थी। 4 वेद संहिताओं के बारे में बताया था, जिसमें हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बताया था। अब हम इसके आगे सामवेद से शुरू करेंगे। सामवेद की मंत्र संख्या 1875 है। इसमें 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और 104 ही नए हैं। इसमें यज्ञ करने वाला देवता के स्तुतिपरक मंत्रों को विविध स्वरों में गाता है। इसमें गान की पद्धतियां भी बताई गई हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड हैं और 731 सूक्त और 5967 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, उपचारों आदि का वर्णन है। प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी मंत्र इस वेद में है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और अनिष्टों की रक्षा करने वाले मंत्र भी इस वेद में हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद के सिद्धांत व प्रयोग की अनेक पद्धतियां भी बताई गई हैं। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के मंत्रों की व्याख्या है। किसी विशेष अनुष्ठान को करने से संबंधित निर्देश हैं। मंत्रों में दिए विशेष अनुष्ठानों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। इनका प्रमुख वर्ण विषय यज्ञों के वास्तविक स्वरूप को बताना है। यज्ञ किस तरह करना है, इसकी प्रक्रिया व उसका अभिप्राय भी बताया गया है। याज्ञिक कर्मकांड के अतिरिक्त अन्य विषयों के बारे में भी मिलता है, जैसे समाज, परिवार, राज्य, आर्थिक, दार्शनिक, सृष्टि प्रक्रिया आदि। हर वेद के अपने ब्राह्मण हैं। कुछ मुख्य ब्राह्मण इस प्रकार हैं, जैसे ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय, शांखायन, कौशितकी। यजुर्वेद का है, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। सामवेद के तांड्य ब्राह्मण हैं और षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय इत्यादि। वंश ब्राह्मण भी है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। इनका नाम आरण्यक क्यों पड़ा? इनका अध्ययन अरण्य यानी वन में किया जाता था, इसलिए ये आरण्यक कहलाए। इनका मुख्य विषय यज्ञ का अनुष्ठान नहीं है। उन अनुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या है। संहिता से लेकर उपनिषदों तक उनके बीच की श्रृंखला इनके द्वारा पूरी की जाती है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें हैं। कुछ प्रमुख आरण्यक इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय व शांखायन, यजुर्वेद के बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, सामवेद के तवलकार और छांदोग्य। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। ये भारतीय दर्शन के स्तोत्र हैं। इनमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का वर्णन है। कुल 108 उपनिषद ज्ञात हैं। उनमें से मुख्य हैं कठ, केन, मांडुक्य, मुंडक, ईश, प्रश्न, ऐत्रेय
तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक। इनके अतिरिक्त हर वेद का उपवेद भी है। उपवेद उन विधाओं को कहा जाता है जो वेद के अंतर्गत हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद है। इसको शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा, विज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित है। सुश्रुत इसे अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। दूसरा है धनुर्वेद जो यजुर्वेद का है। इसमें अस्त्र शस्त्रों के ग्रहण, शिक्षण, अभ्यास तथा प्रयोग का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है गंधर्ववेद जो सामवेद का है। गंधर्ववेद में नृत्य, गीत और वाद्य का ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। इस वेद के प्रधान आचार्य भरत मुनि हैं। चौथा है अर्थवेद। राजनीति व दंड नीति इसके विषय हैं। बृहस्पति, उष्णा, पराशर, भरद्वाज आदि प्रधान आचार्य हैं। शिल्प शास्त्र की गणना भी इसी उपवेद के अंतर्गत की जाती है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग भी सहायक होते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले है शिक्षा। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। दूसरा है कल्प। वेद में बताए गए कर्मों का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसमें यज्ञों की विधियों का वर्णन किया गया है। तीसरा है व्याकरण। इसमें व्याकरण के नियम जैसे संधि, नाम और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरण के आचार्य हैं। अष्टाध्यायी इनका व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त से पहले हम निघंटु की चर्चा करते हैं। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु है। निरुक्त में इन्हीं शब्दों की व्याख्या की गई है। शब्द किस धातु से बना और कैसे बना आदि सब इसमें बताया गया है। आगे आते हैं छंद। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से काफी छंद हैं। इनमें गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति, अनुष्टुप, उष्णिक, शक्वरी, पंक्ति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। इसमें छंदों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। इस तरह से आपने वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे और इसके लिए देखते रहिए आप मेरा YouTube चैनल द मृदुला टॉक्स और साथ ही आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।